प्यारे बच्चों, ग्रेविटी का एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, पीएफपी नंबर 4। इसको बड़ी जल्दी लगा देते हैं और कुछ टफ नहीं है, बड़ा इजी है। आपसे कह रहा है हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे कितने नीचे जाओगे। हमसे कह रहा है डज द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, इसके अब दो पार्ट है। पहला पार्ट रिड्यूसेस टू 36%, घट के 36% बच गया। घट के कितना बचा है? सिर्फ 36%। अगर अर्थ के सरफेस पर 100% है तो आप कितना नीचे जाओगे ताकि 36% बचे, ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट को बाद में देखेंगे, लेकिन सेकंड वाले पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या फ़र्क है। हमसे कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में रिड्यूसेस बाय 36%, 36% से घट गया। ध्यान देना, सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है 36% से घट गया, और दूसरे वाले में कह रहा है कि 36% बचा। देखो, पहले वाले पार्ट में कह रहा है 36% बचा, और सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि 36% घट गया। तो आपको यूज़ क्या करना होता है? पहली बात, अगर सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे को जाओगे तो चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जो होता है वो ये होता। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को। पहली बात तो आप चेंज देख लो, चेंज क्या होता है। जी डैश इज इक्वल टू होता है जी 1 - d अपॉन आर ई, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन में चेंज, ठीक है। जी डैश का मतलब क्या है? जी डैश का मतलब है बचा हुआ, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन में इतना चेंज आ गया, तो ये चेंज आने वाला है जी डैश, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये चेंज आने वाला है। अब मैं आपको पहला वाला पार्ट पिक करता हूँ। तो पहले वाले पार्ट में कह रहा है रिड्यूसेस टू 36%, घट के 36% रह गया। तो इसका मतलब कितने परसेंट घट गया? ये तो ये बता रहा ना कि कितना घटेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो आप उसको भी ये देखें कितने परसेंट घट गया। जब 36% बचा तो 64% घट गया। तो पहले वाले पार्ट के अंदर ये है, आप कहोगे सिंस ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन रिड्यूसेस बाय कितने परसेंट से घट गया? 64% से। सो ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - के डी अपॉन आर ई, ठीक है। अब इसको आप ओपन करोगे तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस के जी डी अपॉन आर ई। इसे इधर को ले आओ, ये हो जाएगा जी डी अपॉन आर ई, और ये हो जाएगा जी माइनस के जी डैश, ठीक है। तो आप इसको ये कह सकते हो डी जी, और ये हो जाएगा जी डी अपॉन आर ई, ठीक है। इसको और ओपन करेंगे तो ये जी जो है ये है डी जी। डी का मतलब होता है चेंज इन। इसको आप ना डेल्टा में लिखो यार, डेल्टा की फॉर्म में लिखो, क्योंकि डी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये भी कुछ इसी तरीके से है, तो आप इसे डेल्टा जी लिखो। तो यहाँ से डी अपॉन आर ई, ये बचेगा डेल्टा जी अपॉन जी, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई। फ्रैक्शनल चेंज इन द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई। ये वो है जो बचा हुआ है, ठीक है, जो बचा हुआ है। अब यहाँ पहले वाले पार्ट में कह रहा है रिड्यूसेस टू 36%, 36% घट गया, तो बचा कितना है? तो ये बचा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसी को ही लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ? सिंस, अब आपके पास डेल्टा जी अपॉन जी है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ऐसे डी अपॉन आर ई, अगर इसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो ये परसेंटेज चेंज जो आया आपके पास वो 64% है। ये है बचा हुआ, कितना है? 64%। और ये फॉर्मूला जो आता है ये बचे हुए के लिए आता है कि कितना बच गया। तो ये 64%, परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो जब आप इसको परसेंटेज को हटा रहे हो तो एक काम ये कर लेते हैं कि आप जो है परसेंटेज चेंज ना देख करके आप फ्रैक्शनल चेंज ही रहने दो, उसका बेनिफिट आप उठा लोगे। कैसे उठा लोगे बताता हूँ कैसे उठाओगे। ये आपके पास क्या निकल कर आया था? डी अपॉन आर ई, ये फ्रैक्शनल चेंज है। इसको आप परसेंटेज चेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके। तो जो फ्रैक्शनल चेंज है वो कितना है? 64%। इसको जब परसेंटेज हटाओगे तो ये आ जाएगा 0.64,
क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100 से डिवाइड करोगे तो 0.64 है ये। तो मैंने भी यहाँ पर परसेंटेज हटा कर फ्रैक्शनल चेंज लिखा हुआ तो 0.64 आ गया, और ये D/RE का, ठीक है। तो D की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो 0.64 इंटू RE, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.64, और RE जो होता है ये होता है 6400 किलोमीटर। 2 0 से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर बचेगा 64 मल्टीप्लाई बाय 64। 64 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 4096, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लें। तो आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है 4096 किलोमीटर। अगर आप 4096 किलोमीटर जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 64% रह जाएगा सरफेस का। अगर सरफेस पे 100 है तो नीचे इतनी नीचे पहुंचोगे तो 64% रह जाएगा। तो घट कितने परसेंट से जाएगा? 36% से। तो पहले वाले पार्ट का ये आंसर आ चुका है। इसी का सेकंड पार्ट है, और मैं ये चाहूँगा कि मैं सेकंड पार्ट को भी कॉपी कर लूँ, उठा लेता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों की और क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा? सेकंड वाले पार्ट में ओरली बोल रहा है लिटरली क्या, कि रिड्यूसेस बाय 36%, मतलब 36% से कम हो गया, मतलब कम हो रहा है। रिड्यूसेस बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर वैल्यू है उसका कितने परसेंट कम हो गया? रिड्यूसेस बाय 36% से कम हो गया। देखो ये था रिड्यूस टू, मतलब 36% रह गया, तो 64% से कम हुआ। अब यहां पर कह रहा है कि 36% से ही कम हुआ है। कितने से कम हुआ है? 36% से ही कम हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही लगाएंगे सेकंड वाले पार्ट के लिए। मतलब ये आपको डायरेक्ट दे रखा डेल्टा G/G, ये क्या होता है? D/RE। तो ये फ्रैक्शनल चेंज निकालोगे परसेंटेज का तो आ जाएगा 0.36, क्योंकि ये चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 36% से कम हुआ है। ये है लिखा हुआ रिड्यूस बाय कितने परसेंट से कम हुआ? 36% से कम हुआ। तो 36% परसेंट को हटाओगे तो आपने पॉइंटों में दिखा दिया, और D/RE मतलब कितना होता है? 6400 किलोमीटर। जब आप D निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.36 इंटू 6400, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। आपके पास वैल्यू बचेगी 36 मल्टीप्लाई बाय 64। मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियरली 2304 आ जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लें किलोमीटर। अगर आप ज़मीन की गहराई में 2304 किलोमीटर जाओगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 36% से कम हो जाएगा। ठीक है, 36% से कम हो जाएगा। जैसे कि वहाँ 36% बचा था तो 64% से कम हुआ, ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ 36% से कम होगा। तो ध्यान देना, इजी और अंडरस्टैंडेबल है, मुझे नहीं लगता कहीं डाउट आना चाहिए। अगर लिटरली क्लियर हो गया और सर्च करते हुए आए हो तो चैनल को 10 लोगों में शेयर करो। आप भी वीडियो को लाइक करो, दूसरे भी वीडियो को लाइक करेंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे भी करेंगे। इसी तरीके चैनल सब्सक्राइब करते करते 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, ताकि हमारा भी कुछ अल्लाह पल्ला हो जाए। थैंक यू।